वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है। इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपकी रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है। या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है। इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना जरूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग से ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है। और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तो पूरी तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फिलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं उनको कहीं ना कहीं आभास होता है, वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक, ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है। अब रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं फैमिली। तो यहाँ पर 30 नंबर में आपके लिए मैसेज है टॉक टू एंजल्स का, जो कि हमने कल देखा था। अपने एंजल से बात कीजिए। 31 नंबर में है आपके लिए गिव योर वरीज टू गॉड, अपनी चिंताएं ईश्वर को दे दीजिए। और साथ ही साथ अगर आपने डिस्क्लेमर नहीं सुना पड़ा है तो उसको सुन पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको पता हो कि आप क्या देख और सुन रहे हैं। एंजल्स कह रहे हैं कि अपनी चिंताएं हमें इसलिए दे दीजिए क्योंकि जब आपकी चिंताएं आपके अंदर होती हैं तो वो एक ऐसे कंटेनर की तरह होती हैं, जहाँ पे यानी कि ऐसे जार की तरह होती हैं, जो कि आपके अंदर अंधेरे के अंदर सब चीज़ों को बहुत जल्दी बढ़ाता है। और वो चीज़ें लगातार एक स्ट्रेस की तरह, तनाव की तरह आपके पीछे पड़ी रहती हैं और आपको हॉन्ट करती हैं। तो उन चीज़ों को अपने अंदर रखकर उबालने की बजाय उन चीज़ों को, उन तनावों को, उनको ईश्वर को दे दीजिए, ठीक है? जो इन्फिनिट डिवाइन विज़डम है गॉड का, वो उसके पास हर तरह का सॉल्यूशन है। चाहे आपकी सिचुएशन में कितनी भी आपकी आशा खत्म हो गई हो, लेकिन वो ईश्वर की नज़रों में उन चीज़ों में आप पीसफुली काम कर सकते हैं जब आप उसको ईश्वर को दे देते हैं। यानी कि उसका जो भी समाधान होगा वो ईश्वर अपने आप निकाल लेगा। और जो भी आपके लिए आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम है, वो उसके लिए, क्योंकि आपकी जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसके साथ-साथ उसका सॉल्यूशन भी होता है। जो स्पिरिट वर्ल्ड है, यानी कि जो आत्माओं का जगत है, वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम जो इस जगत की प्रॉब्लम है एक्चुअली वो प्रॉब्लम होती ही नहीं है। जो भी है सब कुछ शांति में है, हार्मनी में है और सब कुछ हील है।
जब आप अपना दिमाग ईश्वर की तरफ लगाते हैं तो आप इस सच को देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, उसका अनुभव ले पाते हैं अपने ही अंदर। जो भी आपकी चिंता या आपके लिए तनाव की चीजें होती हैं या जो चीजें आपको मुश्किल लगती हैं, अगर आप उसको अगर आप इस बात को याद रखें कि आप उसको देखकर ईश्वर से उसका प्यार ले सकते हैं, तो आपके लिए चीजें आसान हो जाती हैं। ये आपके लिए एक ऐसा अवसर होता है जहां पर आप पीस को और शांति को चूज करते हैं, बजाय इसके कि आप तनाव लें और आप चिंता चिंता में रहें। आप उस टीम का पार्ट होते हैं, यानी कि आप उस टीम के सदस्य होते हैं जिसमें एंजल्स हैं और जो अदर लविंग बीइंग्स हैं वो हैं, जो कि लगातार आपको मदद करते हैं, आपको असिस्ट करते हैं और आपकी चीजों में इंटरवेंशन करते हैं, यानी कि दखल देते हैं अगर आप उनको अनुमति देते हैं तो। यानी कि जो बड़े लोग होते हैं हमारे एंजल वर्ल्ड के अंदर, डिवाइन वर्ल्ड में, वो हमारी मदद कर पाते हैं ताकि हम सब चीजों को यहाँ पे सही तरीके से सुलझा सकें, समझ सकें, लेकिन उसके लिए हमें उनको अनुमति देनी होती है। आज के दिन के लिए कहा गया है, ये जब भी आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, ये सारे वीडियो टाइमलेस हैं, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे कहा गया है अपनी सारी चिंताओं को ईश्वर को दे दीजिए। एक भी पल आपको इंतजार नहीं करना है, ये आपको शक नहीं लाना है, इस बात को आपको संदेह नहीं करना है, इस बात को आपने भय में नहीं रखना है अपने अंदर कि जो मुझे अपने अंदर 1 सेकंड भी इस चीज को रखना है। आपको 1 सेकंड भी अपने अंदर कोई शक, कोई तनाव, कोई चिंता रखनी ही नहीं है। और आपको जो हेवन है, स्वर्ग है या ईश्वर है, वो इस चीज का वेट कर रहा है खुली बाहों के साथ में कि आप उसको दें, और वो लेने के लिए तैयार बैठा है आपकी सारी चिंताएं। तो आज के लिए थॉट है आपका, थॉट फॉर टुडे, आज के लिए थॉट है आपका, मैं अपनी सारी चिंताएं ईश्वर को देता हूँ या देती हूँ और कुछ भी अपने पास में नहीं रखता हूँ या मुझे नहीं रखना है। जो भी, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, मैं अपनी कॉन्शियसनेस से या अपनी चेतना से उस सब चीजों को निकालता हूँ या निकालती हूँ। मैं उस बच्चे की तरह अपने आप को अलाउ करता हूँ ताकि मेरे को जो मेरी पूरी चिंता है वो ईश्वर कर सके। मैं ईश्वर पर और उसके इन्फिनिट विजडम पर, यानी कि उसके असीमित ज्ञान पर मुझे विश्वास है, और जो जिस रचयिता ने मुझे बनाया है, मैं उसके प्यार पर विश्वास करता हूँ या उससे प्यार करता हूँ कि वो मुझे सहारा भी देगा और मेरी सारी जो इच्छाएं हैं, मेरी जरूरतें हैं, वो सारी पूरी भी करेगा, या करता है, या कर देता है। ठीक है, और प्यारा मैसेज है। वैसे मुझे सारे ही मैसेजेस अच्छे लगते हैं क्योंकि ये बहुत प्यारा, एक बहुत बहुत ही ज्यादा ना प्यारा, ये जो बुक है बहुत ही प्यारी है, अच्छी लगती है ये बुक पढ़नी आप लोगों की। मेरी तो पढ़ी हुई है सारी। चलिए, तो देखते हैं एंजल्स आपको यहाँ क्या, एंजल्स आपको यहाँ क्या गाइड कर रहे हैं, और जो बुक में मैसेज आया है उसी के आधार पर आपकी रीडिंग होगी, इसलिए इसी हिसाब से देखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल। कलेक्टिव को क्या जानने की जरूरत है, थैंक यू सो मच आपकी गाइडेंस के लिए। टू ऑफ फायर का कार्ड है, यू आर कमिंग टू योर ऑन, तो आप यहाँ तक अपने आप पहुंचे हैं। न्यू पार्टनरशिप और कॉन्ट्रैक्ट्स हैं आपके लिए और आप आगे बढ़ते रहिए, मूव फॉरवर्ड करते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल। कलेक्टिव को क्या करने की जरूरत है, ये आपको जानने की जरूरत है, ये आपको करने की जरूरत है। 5 ऑफ फायर का कार्ड है, कंप्लीटिंग गोल्स, बॉदरसम डिटेल्स, कॉन्फ्लिक्ट विद अदर्स। तो आपको अपने कामों के लिए लगातार तैयार रहना है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल। कलेक्टिव को क्या रिलीज करने की जरूरत है? रिलीज करने के कार्ड में है द ड्रीमर का कार्ड, आर्कएंजल मेटाट्रॉन का, अ लीप ऑफ फेथ, फॉलो योर ड्रीम्स, अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज। जब ये रिवर्स में आता है आपके लिए कार्ड, तो डेफिनेटली ये उस एनर्जी की बात कर रहा होता है जहाँ पे आप अलाइनमेंट में नहीं होते हैं। तो आपसे कहा गया है कि क्योंकि आर्कएंजल मेटाट्रॉन का कार्ड है, तो डेफिनेटली आपके लिए डिवाइन वर्ड का कार्ड है। तो ये रिलीज करने की जगह पे है, यानी कि आप अपनी अपनी नजर से जिन चीजों को देख रहे हैं, डिवाइन कह रहे हैं अपनी नजरों से देखना बंद करो, अब हमारी नजरों से देखना चालू करो। क्योंकि अगर तुम हमारी नजरों से चीजों को देखने की कोशिश नहीं करते हो, तो ये कार्ड जो ड्रीमर का कार्ड है आपके लिए, टैरो कार्ड में इसे द फूल भी कहते हैं। ठीक है, कोई ऐसी गलती हो सकती है जो कि आपके लिए सही नहीं हो सकती। 10 ऑफ वाटर का कार्ड है, ए कंटेंट एंड रिवार्डिंग फैमिली लाइफ, योर इमोशनल एंड मटेरियल नीड्स आर मेट, ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप। तो आपके लिए ऐसी चीज जो कि आपको फुलफिलमेंट देती है या आपको इमोशनली कंटेंट करती है, संतुष्ट करती है। और आपको ये जानना जरूरी है कि क्योंकि हम बात करते हैं जो आपके लिए एंजल वीडियो, जो एंजल मैसेजेस में से आपके लिए आते हैं बुक में से,
तो यहाँ पे अगर अपने करियर को लेकर या अपनी फैमिली लाइफ को लेकर या अपने आगे बढ़ने को लेकर आपको लगता है कि आप वरिड हैं या फिर वो चीजें कैसे होंगी, तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपको इन सब चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इन सब चीजों की चिंता कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप इन सब चीजों की चिंता करते रहेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा आप अपनी लाइफ में, क्योंकि ये आपके लिए वो चीजें हैं। फायर का कार्ड जो कंपटीशन की बात करता है और कई मामलों में बिट्रेल की बात भी करता है, तो ये आपको करने की जरूरत है। तो आपको बिट्रेल नहीं करना है और ना ही आपको किसी के साथ में कोई झगड़ा करना है आपकी ही एनर्जीज के लिए, क्योंकि यहाँ तक आप अपने आप पहुंचे हैं। तो कुछ लोगों के साथ में आप जिन चीजों को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उसमें लोग आपके साथ कंपटीशन कर रहे हैं या फिर आपके साथ प्रतिस्पर्धा में है, कंपटीशन में है। आपके लिए जरूरी है कि आप उस प्रतिस्पर्धा से बाहर निकलिए, यानी कि आप उन चीजों के लिए तैयार रहिए जहाँ पे आपको अपना सब कुछ, जैसे कहते हैं ना, पूरा आपको अपना दिखाना है कि भाई हाँ आप किस लायक हैं या आप क्या कर सकते हैं, यानी कि अपनी योग्यताओं के अनुसार आपके लिए तैयार हैं। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है गाइड का रिवर्स में, शेडो एट्रीब्यूट में ये कार्ड कहता है प्लेसेस फाइनेंशियल गेन एंड कंट्रोल ओवर इम्पार्टिंग स्पिरिचुअल इनसाइट। जब आप फाइनेंशियल गेन के लिए ऐसी चीजें करने लग जाते हैं जो कि आपकी सही नहीं होती, यानी कि उन चीजों पे कंट्रोल आ जाता है जो सिर्फ पैसा कमाने के नजरिए से इंसान करता है, तो यहाँ पे आपके लिए गाइड का कार्ड है रिवर्स में। तो कोई आपके लिए ऐसा इंसान आपको कॉन्ट्रैक्ट, कोई, क्योंकि आप गाइड नहीं हो पार्टनरशिप्स और कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे कोई आप जहां तक पहुंचे हैं आप अपने आप पहुंचे हैं, यहाँ पर आपको लगातार आगे बढ़ना है, लेकिन कोई आपके साथ में कंपटीशन कर रहा है या कर रही है, और ये इंसान आपको किसी फॉल्स एनर्जी में या किसी फॉल्स कॉन्ट्रैक्ट में फंसाने का इच्छुक है। ये इंसान चाहता है, ये चाहती है कि आप पैसों के लिए अपनी स्पिरिचुअल इंसाइट के साथ समझौता करें, और साथ ही साथ जो लोग आपके साथ कंपटीशन में हैं, इन्होंने अपने नजरियों से समझौते कर लिए हैं दुनिया के साथ में, यानी कि पैसों के लिए या चीजों के लिए, ये एक मेटेरियलिस्टिक गेन के लिए इन लोगों ने अपने समझौते कर रखे हैं, और ये आप इनके साथ में फिट नहीं बैठते हैं, इसलिए आपका इनके साथ में कंपटीशन है, क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर आप सही बात कहते हैं और ये पैसों के लिए चीजें करते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको उस चीज को रिलीज करने की जरूरत है, जहां पर आपको ये लगता है कि अगर आप सिद्धांतवादी इंसान है या फिर आप सही तरीके से चलते हैं, कि आप चलना चाहते हैं और आपकी पूछ नहीं है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपको क्या फायदा होगा इससे, तो ईश्वर ने कहा है आपसे कि आप अपनी सोच से नहीं चल सकते, क्योंकि आपको अपनी चिंताओं को ईश्वर को देनी है। आपके लिए ईश्वर चिंता कर रहा है यहाँ, ठीक है। फेमे फेटल का कार्ड है लाइट एट्रीब्यूट में, हाईलाइट्स द इरोटिक एनर्जी ऑफ द फेमिनाइन ओपन्स योर हार्ट व्हेन योर डिपेंडेंसी इज रिजेक्टेड। ठीक है, तो आप किसी ऐसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं है जो कि आप किसी ऐसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं है जहां पर आपको मनी और पावर के साथ में अटैच होना पड़े। आप ऐसे ऐसे लोग आपके साथ कंपटीशन कर रहे हैं, या ऐसे लोग आपके साथ कंपटीशन में हैं जो मनी हंग्री लोग हैं, ठीक, जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं या किसी भी लेवल पे जा सकते हैं। आप इस कंपटीशन का हिस्सा ना तो हैं और ना ही कभी थे, इसलिए आपके लिए वो एनर्जीज हैं यहाँ पे जहाँ पे आपका हार्ट का जो चक्रा है या हार्ट की एनर्जीज हैं ओपन हो जाती हैं अपनी चीजों के लिए, और वो आपके लिए और भी ज्यादा तब ओपन हो जाएंगी जब आप डिवाइन के साथ जुड़ेंगे और उससे अपनी चीजों के लिए मदद मांगेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। तो कोई चाहता है यहाँ पे कि आप अपने विजडम को या अपने ज्ञान को या अपनी बातों को ताक पे रखकर उन जैसे ही बन जाएं, और लोग आपको डेफिनेटली यहाँ कॉपी कर रहे हैं। डैमसेल का कार्ड है यहाँ पे रिवर्स में, डैमसेल का कार्ड है यहाँ पे। इसके बारे में तो मैंने आपको बताया भी था कि ये एक मूवी है, नाम आपके सामने है, आप इसको लिखकर सर्च कर सकते हैं। एक राजकुमारी की कह लीजिए कहानी है ये। अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ हेल्दी रोमांस, सही रोमांस का आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग होना, इंस्पायरिंग यू टू रिले ऑन योरसेल्फ, अपने ऊपर निर्भर होना, तो आपके लिए वो चीजें हैं एनर्जीज में। तो यहाँ पे आप जिस एनर्जीज की तरफ फुट जाएंगे वो आपके लिए भ्रमित करने वाली या आपको किसी गड्ढे में गिराने वाली होंगी, क्योंकि ये कार्ड उसी कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है जहाँ पे एक राजकुमारी की ऐसी लड़की से शादी करता है जहां पर वो उसको कुर्बानी का बकरा बनाता है, उसको खाई में हमेशा राजकुमारियों के साथ शादी करके अपने खानदान को या अपने परिवार को बचाने के लिए राजकुमारियों के साथ शादी करके उसको एक ड्रैगन को भेंट कर दिया जाता है, उसको खिला दिया जाता है या उसको दे दिया जाता है उस ड्रैगन को। और जो कल्प्रिट होते हैं वो वही लोग होते हैं जो कि उसकी लड़के की फैमिली वाले होते हैं, जो कि उस ड्रैगन के बच्चों को मार चुके होते हैं। इससे ज्यादा कहानी मैं नहीं बताऊंगी।
तो इस लड़की को भी, जो डैमसल नाम की ये मूवी है, इसमें इस लड़की को, राजकुमारी को भी उसी तरह से उस खाई में फेंक दिया जाता है। आगे की स्टोरी के लिए आप जाइए और देखिए और ढूंढिए और स्टोरी को आप देख सकते हैं। अच्छी मूवी है। तो यहाँ पे आपके साथ में कोई इस तरह की चीजें करने की कोशिश कर रहा है, ये कार्ड आपके लिए रिवर्स में है। ड्रीमर का कार्ड, अ लीप ऑफ फेथ, फॉलो योर ड्रीम्स, अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज। तो ऐसी अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज को आपको रिलीज करने की जरूरत है, जहाँ पे आपको कोई किसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट में बांधने की कोशिश कर सकता है या फिर आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट देने की कोशिश कर सकता है, लेकिन उसका जो मेन उद्देश्य है आपको कुर्बानी करने का या फिर आपकी लाइफ से सब चीजें छीन लेने का है और आप जहां तक भी पहुंचे हैं वहां से आपको गिरा देने का है। अल्केमिस्ट का कार्ड है यहाँ रिवर्स में, मिसयूज ऑफ द पावर एंड नॉलेज दैट कम थ्रू स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। तो यहाँ पे डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसे लोग हैं जो कि आपके साथ कंपटीशन कर रहे हैं, जो अपनी पावर का और अपनी नॉलेज का मिसयूज कर रहे हैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने में, और चाहते हैं और देख रहे हैं, और ऐसे लोग कंपटीशन में हैं आपसे, जो देख रहे हैं कि आप सही बात पे हैं या आप सही चीजों को चूज करते हैं या आप सही रास्ते पे हैं। क्या कमाल किया है। सही रास्ते पे रहने वाले के लिए लोग अपनी पावर का मिसयूज करने लग जाते हैं और खुद गलत रास्ते पे चल रहे होते हैं, उसमें कुछ नहीं लिखा। तो सानू हमें क्या करने दो, जिसने जो करना है, क्योंकि जिसने जो करना है उसको आप रोक नहीं सकते। ठीक, क्या कर सकते हैं, कर ये सकते हैं कि अपने दिमाग को हम ठीक रख सकते हैं, और वही आपसे कहा गया है कि अपने दिमाग को ठीक रखिए। दिमाग को ठीक कैसे रखेंगे, अपने एंजल से कहेंगे, अपने डिवाइन डियाम से कहेंगे, अपने हायर बीइंग से कहेंगे कि हमारी सारी परेशानियां हम आपको दे रहे हैं, अब आप हमारी मदद कीजिए। हम यहाँ पे चिंता मुक्त हैं, हम किसी परेशानी में नहीं है, और ना हम घबराएंगे, ना हम परेशान हो रहे हैं, और ना हमें होना है। इसलिए आप देखिए जो भी सारी चीजें हो रही थी। आपको किस पे निर्भर होना है, निर्भर ही होना है तो अपने विजडम के ऊपर निर्भर होने की जगह ईश्वरीय विजडम पे, डिवाइन विजडम पे, जो कि इन्फिनिट है, असीमित है, उसके ऊपर हमें निर्भर होना है। द पावर ऑफ इंटेंट। हमारे एंसेस्टर या हमारे पूर्वज इस बात को जानते थे कि जो इंटेंशन या इमेजिनेशन होती है उसकी क्या पावर होती है। तो अपने फ्यूचर को उसी तरह से पेंट कीजिए और वो आता है आपके थॉट्स के साथ में। तो यहाँ पे कोई आपकी एनर्जीज में उन चीजों को पेंट करने की अगर कोशिश करे तो आपको ये देखना है कि अगर आप लीप ऑफ फेथ ले भी रहे हैं तो आप गड्ढे में तो नहीं गिरने वाले। इसलिए आपको डिवाइन को कहना है यहाँ पे कि जो लोग भी मुझ पे अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं उन लोगों को मेरी एनर्जी से हटाया जाए या ब्लॉक किया जाए। लाइफ जर्नी, ये जर्नी पूरी तरह से आपकी है क्योंकि आप खुद पहुंचे हैं, है ना। अपने इनर कंपास को फॉलो कीजिए, अपने स्टार यानी कि अपने नॉर्थ नोड को फॉलो कीजिए और आपको हमेशा ही सही रास्ता दिखाया जाएगा। सही रहेंगे तो ही सही रास्ता दिखाया जाए, और सही रास्ता देखने के लिए हमें ईश्वर पर निर्भर होना ही पड़ता है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। क्या बैक करना चाहती हूँ, जैसे बहुत दिनों बाद मैंने ये कार्ड का डेक लिया है, ये भी बहुत प्यारा डेक। शेयरिंग व्हाट यू हैव ड्रास मोर टू यू। जो जितना आप शेयर करते हैं वो उतनी ही ज्यादा चीजें आपकी तरफ लेकर आता है। आप एक फ्लो में होते हैं, रियलाइज करते हैं और ग्रो करते रहते हैं अपनी अबेंडेंस को, और आप फ्लो में भी रहते हैं। तो इसलिए आप आगे बढ़ते रहिए और अपने कामों को करते रहिए। स्टे प्रेजेंट। फ्यूचर आपके लिए आराम से प्रेजेंट मोमेंट से ही निकलता है, फ्लो करता है। जैसे जैसे आप अपने प्रेजेंट मोमेंट को पूरी तरह से जीते हैं उसी तरह से आपका जो फ्यूचर है उसके लिए आपको वरिड नहीं होना पड़ता। और कोई नहीं चाहता है कि आप यहाँ पर अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहें या फिर आप किसी फैमिली लाइफ को इंजॉय कर पाए या फिर आपकी जो मटेरियल नीड्स हैं, यानी कि यहाँ डेफिनेटली आपके काम को और आपकी लाइफ को, आपकी इमोशनल लाइफ को, आपकी इमोशनल बॉडी को या आपकी रिलेशनशिप को इफेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। कोई अपनी पावर का, अपनी नॉलेज का मिसयूज कर रहा है स्पेशल प्रैक्टिसेस करके। इसलिए आपको बहुत ज्यादा अवेयर रहना है और साथ ही साथ आपको प्रेजेंट मोमेंट में भी रहना है। अगर आप पानी के पास जाते हैं थोड़ा तो ध्यान रखिएगा, यहाँ वाटर बहुत ज्यादा है तो मे भी वाटर मैजिक का यूज कर रहा है कोई इंसान। ध्यान रखिएगा पानी के पास अगर आप जाते हैं तो ये मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आ सके फैमिली, तो मुझे बहुत खुशी होगी। और जितनी चीजें आपके साथ रेजोनेट हो उतनी ही लेनी है, बाकी सबका आप क्या करेंगे छोड़ दीजिएगा। इस वीडियो को आप देख रहे हैं मेरे सेकंड चैनल तारा गाइड टू लाइट पे। मेरे फर्स्ट चैनल और फैमिली चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपका समय बहुत बहुत शुभ फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।